नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। लोगों में टैटू बनवाने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और ये शौक पूरी दुनिया में फैला हुआ है। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग डिजाइन के टैटू लोगों के कूल दिखने का एक फैशन बन चुका है और आप जहां भी हो, आपके आसपास टैटू पसंद लोग मिल ही आपको जाएंगे। चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो या फिर महिलाएं, सभी को टैटू का फैशन लुभा रहा है। और ऐसे में अब टैटू बनवाने को लेकर ढेरों दुकानें भी खुल चुकी हैं। कहीं गलियों में तो कहीं नुक्कड़ों पर या फिर मेले और मार्केट में तो 2-3 दुकानें मिल ही जाती हैं आपको, जहां लोग बिना सोचे समझे टैटू बनवाने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है? अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के एक शहर से एक ऐसा केस सामने आया जिसने टैटू को लेकर लोगों के कान खड़े कर दिए। दरअसल टैटू बनवाने के बाद एक महिला के HIV संक्रमित होने की जानकारी सामने आई थी। इस केस ने लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया था। इसे इंसानी मानसिकता ही कहेंगे कि जब तक कोई बड़ी घटना सामने नहीं आती, लोग अवेयर होने से परहेज करते हैं। खासतौर से भारत में तो ये जरूर देखा जाता है, लेकिन जरा सी देरी, लापरवाही और जागरूकता की कमी की वजह से हमारे शौक बड़ी परेशानी में भी बदल सकते हैं। और आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके और वो टैटू बनवाने से पहले अलर्ट रहें। साथ ही इसके क्या फायदे हैं और कब ये भारी नुकसान में तब्दील हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी कई जरूरी सवालों के जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले कुछ लोगों के रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। तारीख में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो युवा है वो टैटू की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, पर देखा जाए तो ये एक तरीके से जानलेवा खतरा हो सकता है। कई बार इससे स्किन डिसीज़ वगैरह हो जाती है, बहुत सारी बार स्किन कैंसर वगैरह की जो गंभीर बीमारी है देखा जाए तो वो भी ये टैटू की वजह से होती है। तो ऐसे में लगवाना नहीं चाहिए क्योंकि कई सारी स्किन खराब होती है अपनी, और जो हानिकारक है, जैसे कैंसर भी होता है, इन्फेक्शन भी होता है अपनी के चक्कर में लगवाना नहीं चाहिए। मैंने आपने कभी लगवाया है, सोचा टैटू के बारे में? नहीं, ना मैंने सोचा है ना मैं लगवाऊंगा टैटू वैसे अपन ने तो कभी नहीं लगवाया टैटू, ना इसके पक्ष में लेके मेरा कोई ऐसा कोई अच्छा विचार है। टैटू से क्या है, एक तो आपका मूल जो चरित्र है वो भी अलग तरह से दिखता है। जैसे कि कोई मैंने देखा है बहुत से लोग कोई भगवान के टैटू लगवाएंगे, कोई अपना नाम लिखवाता है, कोई भगवान का नाम लेखन कर लेते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए अपनी परंपरा में भी। टैटू मतलब मेरे को पसंद ही नहीं है लगवाना, और ना मैं चाहता हूँ कि मैं अपने शरीर पे कोई टैटू बनवाऊँ। और शरीर कहीं न कहीं उसमें खराब होता है। हाँ, क्योंकि कहीं न कहीं देखा है कि उसके काफ़ी रिएक्शन होते हैं। संस्कृति है एक, जिसे आज मॉडर्न ज़माने में टैटू के नाम से जाना जाता है, जो पहले भी बनाए गए हैं, जो एक पर्टिकुलर कल्चर को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आज ये मॉडर्नाइजेशन बढ़ चुका है टैटुओं का, और एक तरीके से एक अच्छी चीज़ है कि एक मॉडर्न चीज़ में एक सिंबॉलिक आपको वो बताता है कि क्या बोलते हैं, एक सिंबॉलिक बताता है। अगर अपने परिवारों वालों का, अगर आजकल अपन ट्रेंडिंग में देख रहे हैं परिवार वालों के लिए, तो वो ट्रेंड एक अच्छी चीज़ है। एक टैटू एक निशानी छोड़ देता है अपनी। तो यही कहना है कि टैटू नहीं बनवाना चाहिए क्योंकि उसकी इंक खून में जाती है, इसलिए हमारा नुकसान हो सकता है। हाँ, हो सकती बीमारी, और टैटू नहीं बनवाने चाहिए क्योंकि गर्ल्स जो है आजकल ऐसी जगह पे टैटू बनवाती है जो अभद्रता का प्रदर्शन होता है एक तरह से। इसलिए गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, टैटू कम बनवाए तो ही अच्छा है। और चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर रूपल बंसल, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। प्रदीप सिंह राठौड़ टैटू आर्टिस्ट हैं और लवली चौधरी भी टैटू आर्टिस्ट हैं। लवली चौधरी जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, आजकल की अगर हम बात करें तो नया टैटू ट्रेंड क्या है और इसके साथ ही कौन से उम्र के लोग ज्यादा टैटू बनवाना प्रेफर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मुझे आपने इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, सो थैंक यू सो मच। एंड मैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो र्यूमर फैला हुआ है ना, मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगी। हाँ। ये बात सच है कि अगर आप अनहाइजेनिक वे में और गलत आर्टिस्ट के पास चले जाते हो या बिना सोचे समझे आप टैटू करा लेते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो मेडिकली भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि लाइफ टाइम आपको कोई टैटू कैरी करना होता है। तो बहुत सोच समझ कर जाना चाहिए। अच्छे आर्टिस्ट का प्रॉपर R&D करना चाहिए, जाने से पहले प्रॉपर उसका एक्सपीरियंस, उसका सर्टिफिकेशन, सब कुछ आपको
देख लेना चाहिए, ठीक है। एंड आपने अभी मुझसे पूछा ट्रेंडिंग में क्या है। ट्रेंडिंग में आजकल जो युवा लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा एकदम बड़े टैटूज पे नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले वो बहुत मिनिमलिस्टिक, फाइन लाइंस, ज्योमेट्रिकल टैटूज, इस तरफ ज़्यादा आजकल लोगों का ना मतलब यंगस्टर का रुझान हो रखा है। तो छोटे साइज में जैसे लाइक फाइन लाइंस या पोर्ट्रेट टैटूज या बिलव्ड वन के साथ, या जैसे सिबलिंग टैटूज आजकल काफ़ी चल रहे हैं, जैसे कपल टैटूज बहुत चल रहे हैं आजकल। तो लोग इस तरह के टैटूज मिनिमलिस्टिक पे ज़्यादा जा रहे हैं, फाइन लाइंस पे ज़्यादा जा रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा डार्क और कलरफुल टैटूज, कलरफुल आज भी चल रहे हैं बट बहुत ब्राइट कलर्स एंड ऑल। तो छोटे बट विद डिटेल्स वर्क पे जो लोग ज़्यादा जा रहे हैं आजकल। ओके, ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि हाइजीन का खास ख्याल रखना चाहिए, तो एक टैटू आर्टिस्ट को किन किन हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए जब कोई टैटू बनवाने जाता है, तो उसे क्या कुछ वहां पर गौर करना चाहिए जिससे हाइजीन का पता चल सके? देखिए, हाइजीन को लेकर के मैंने ये बात इसलिए बोली है, जैसे मोस्टली स्टूडियोज में अब तो काफ़ी मतलब स्टूडियोज पर आर्टिस्ट ध्यान दे रहे हैं। पहले बहुत जैसे पहले मेलों में लोग टैटू करा लेते थे या अनप्रोफेशनल आर्टिस्ट से करा लेते थे। उन लोगों के पास ना ऑटोक्लेव है, ना प्रॉपर वो स्टेरलाइज करते हैं अपना इक्विपमेंट्स, ना नीडल भी मैंने सुना है कि रीयूज कर देते हैं वो ये सब। तो जाने से पहले ना किसी भी ठीक है लवली जी, लौटती हूँ आपके पास। शायद वीडियो के संबंधित कुछ इशू है, वो एक बार सही करा लेते हैं, उसके बाद लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर रूपल बंसल, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। एक यूपी में एक मामला सामने आया जिसमें टैटू बनवाने से HIV संक्रमित वो महिला हो गई। क्या कुछ यहाँ पर जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए टैटू बनवाने से पहले, वो जरा बताइए। और एक डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं सभी लोगों को यही सलाह देना चाहूंगी कि सबसे आप कहाँ टैटू करा रहे हैं इसका सही चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब टैटू करते हैं तो आप इंक को अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कराते हैं, तो नीडल्स के थ्रू वो इंक अंदर जाती है एंड वो टैटू का अपीयरेंस देती है। एंड जहाँ भी कोई भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ हम पेनिट्रेटिव इंजरी कर रहे हैं, नीडल पेनिट्रेट कर रहे हैं, एंड इन केस वो नीडल अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को यूज की हुई है जिसको ऑलरेडी HIV पॉजिटिव था, एंड वही नीडल अगर कुछ सेंटर्स में आपको लगा दी जाती है, तो उस नीडल के थ्रू आपको वही इन्फेक्शन हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड HIV, ये 3 इन्फेक्शंस हैं जो उस नीडल के थ्रू आपको ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसीलिए ये चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या वो टैटू पार्लर में सिंगल यूज नीडल, बिल्कुल फ्रेश नीडल यूज हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज्ड प्रॉपर्ली है या नहीं है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसी से जुड़ा सवाल मैं प्रदीप सिंह राठौर आपसे लेना चाहूंगी। जैसा कि रूपल बंसल जी ने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो नीडल है वो न्यू यूज़ हो हर ग्राहक पर, तो क्या हर टैटू स्टूडियो में इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? क्या हर ग्राहक के लिए नई सुई और नई इंक कैप का इस्तेमाल होता है? मैडम, अभी तो ये चीज़ हो गई है कि जो टैटू बनवाते हैं ना, हाँ। दुनिया में सब तरह के सब बजट के लोग होते हैं, आप पहली बात समझ लीजिए। जो मेला में बनाते हैं उनको भी पता है कि मैं मेला में बना रहा हूँ, और जो मॉल में बनाता है उनको भी पता है कि मैं मॉल में बना रहा हूँ। अगर आप अच्छे स्टूडियो जाओगे ना तो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपके सारे सिस्टम नए यूज करेंगे। आपके ग्लव्स से लेके नीडल, टेप का, इंक का, जितनी चीजें होती हैं वो नया यूज करते हैं। अब कुछ लोग अपने क्या कहते हैं पैसों के मायने में रखते हैं कि चलो ठीक है कम बजट में चाहिए, तो वो लोग मेला में, बाहर में बनवाते हैं, और वो लोग सेफ नहीं रखते हैं तो बीमारियां होनी निश्चित हैं। मैं ये बोलता हूँ कि बीमारी मतलब अपने आप से भी लोग बुलाते हैं, जबकि सबको पता है कि मुझे कहाँ खाना चाहिए, कहाँ सफाई है, सब चीज़ की सब बजट होते हैं। लोग अक्सर अपनी गलतियाँ खुद ही करते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि टैटू आर्टिस्ट की वहाँ गलती है कि वो अपने प्रोफेशन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा है, अपने नीडल को, अपने काम को ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो बीमारी दे रहा है। बट जहाँ आप अच्छे स्टूडियो पहुँचेंगे ना मैम, सारे जगह टैटू आर्टिस्ट ये जानते हैं, जो प्रोफेशनली काम करते हैं, उनको पता है कि मेरा जो क्लाइंट है ये सिर्फ मेरा ग्राहक नहीं है, इनके साथ टैटू एक बार नहीं रहने वाला, ये जीवन भर रहने वाला है। तो वो चाहता है कि मेरा स्टूडियो बहुत ज़्यादा मेरा नाम हो, और इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं वो लोग।
और जो नहीं ध्यान रखते हैं वो सब बाहर के ही लोग हैं ना मैम, जैसे मेला में बनवा रहे हैं तो उनको पता है कि यहाँ पे एक ही नीडल को बार बार यूज करते हैं। मंदिरों के बाहर देखोगे तो एक ही नीडल को वो सामने दिखाते हैं, उसी नीडल से बिना उनके हाथ में ग्लव्स है उसी ब्लड से दूसरे का भी पहुंच रहे हैं, उनका भी ब्लड साफ कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन वो खुद ही ले रहे हैं। ठीक है। लवली जी, इसी से जुड़ा एक सवाल होगा कि हम हमेशा देखते हैं कि सड़क किनारे लोग जो टैटू पार्लर है वो खोल के बैठ जाते हैं, या फिर हम किसी भी मॉल में जाएंगे तो कोई भी जो टैटू आर्टिस्ट है वो एक पैम्पलेट लगा के बैठ जाएगा, जैसा कि सर भी बता रहे हैं कि मेले में भी लोग। तो अगर ऐसी जगह पे कुछ लोग जाते हैं, चूंकि बजट कम है, तो ऐसे में अगर ऐसी जगह पर जाते हैं तो क्या कुछ यहाँ पर दिक्कतें आने वाले वक्त में आ सकती हैं, और आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि एक अच्छे टैटू स्टूडियो में ही जाएं, भले ही थोड़ा बजट आपका ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपकी स्किन का सवाल है, त्वचा का सवाल है, तो अच्छे टैटू स्टूडियो को ही प्रेफर करें? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, कहावत है, सस्ती चीज अच्छी चीज सस्ती नहीं होती, और सस्ती चीज, एक ये कहावत है ना, मैं भूल गई तो ये बात सच है कि सस्ती चीज ना कभी अच्छी नहीं होती है, और अच्छी चीज सस्ती नहीं होती है। लोग ना कई बार बजट को लेकर के, जैसे दिल्ली में भी मैंने 1-2 बार देखा है कि सड़क किनारे 1-2 कोई लोग टैटू कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल नीडल, मतलब मल्टीपल लोगों पर एक ही नीडल यूज करते हैं। अभी आपने प्रदीप जी से एक क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिस्ट लोग नीडल यूज मतलब चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। हर कोई आर्टिस्ट नीडल चेंज करता है, चंद पैसों के लिए कोई किसी की हेल्थ के साथ रिस्क नहीं करता है। सिर्फ वही लोग जो सड़क किनारे और मेलों पे काम करते हैं ना, वही लोग हेल्थ रिस्क पे डालते हैं लोगों की। तो कोई भी आर्टिस्ट, अगर नीडल की बात कहूं तो मैं, कोई भी आर्टिस्ट नीडल को, सेम नीडल को किसी दूसरे पे यूज नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपको मशीन्स स्टेरलाइज करनी होती है, इक्विपमेंट्स स्टेरलाइज करने होते हैं, तो ये भी बहुत मेन चीज है। इस चीज के लिए भी लोगों को अवेयर होना चाहिए। खाली एक नीडल ही ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। वो सारी चीजें जो हम टैटू करते हुए छू रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें इन्फेक्ट कर सकती है। इवन आप सैलून वगैरह पे भी जाते हैं ना, वहां पर भी आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक सीजर हुआ, आपका ड्रायर हुआ, ये सब जो भी चीज है, तो वहां पर भी आपको इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। मैं यही बोलूंगी कि टैटू बनवाने से पहले आपको एक तो सर्टिफाइड आर्टिस्ट है, ये आपको चेक करना चाहिए, आपको उसका एक्सपीरियंस चेक करना चाहिए, एंड मोर ओवर आपको उसका काम, कि उसका काम कैसा है, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपको कैरी करना है। ऐसा तो है नहीं कि आपका नेक्स्ट डे आप इसको रिमूव करा देंगे। आर्टिस्ट का काम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम बाद में जाके आपको लगे ये लाइन तो टेढ़ी हो गई, या यहाँ पे आपको डिटेल ज्यादा अच्छा नहीं आया। आजकल जैसे लोग अपने बिलव्ड वन का, जो नहीं रहे इस दुनिया में, उनका पोर्ट्रेट बनवा लेते हैं। पोर्ट्रेट की जगह वो कहीं कुछ और बन जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं, जैसे किसी ने बोला श्री राम की मेरे को पोर्ट्रेट चाहिए, श्री राम की जगह उन्होंने बनाई कुछ और दिया, फिर हम उसको करेक्ट करने में लगे रहते हैं, मतलब करेक्शन चाहिए होता है। तो लोग सस्ते की वजह से कहीं किसी भी अनप्रोफेशनल आर्टिस्ट से टैटू करा लेते हैं, देन उनको उससे दुगना पे करके उसको रिफाइन कराना होता है, अच्छा कराना पड़ता है। मैं यही बोलूंगी कि फर्स्टली आप जब भी आप जा रहे हैं, आप बेशक आपका बजट नहीं है तो आप थोड़ा रुक जाएं, बट जाएं, जिस भी स्टूडियो पे जा रहे हैं वहां अच्छे काम के लिए जाए, किसी भी ऐसे अनप्रोफेशनल जगह ना जाए। ठीक है। लवली जी, एक और सवाल होगा मेरा कि अगर मान लीजिए कि मुझे टैटू करवाना है, आफ्टर केयर क्या कुछ करना होता है उसका, और उसके लिए कितने दिन, जैसे मैंने मान लीजिए कि आज टैटू कराया, तो मुझे कितने दिन केयर करना होगा और क्या कुछ केयर में आता है? देखिए, इट डिपेंड्स। जैसे सपोज आपने छोटा टैटू कराया है तो विद इन वीक आपका वो हील हो जाएगा। स्टार्टिंग के 2-3 डेज में वो हील हो जाएगा, बट सेटल डाउन होने में उसको 5 to 10 डेज लग जाते हैं अगर मिनिमल टैटू है। अगर आपका कोई बड़ा टैटू है तो उसमें आपको 2 से 3 हफ्ते या 1 मंथ भी लग सकता है। जो प्रिकॉशंस हम जो बताते हैं वो ये होती है कि आपको वर्कआउट वगैरह अवॉइड करना होता है, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको स्ट्रेचिंग होता है टैटू वाले पार्ट पे, एंड आपको पूल, स्विमिंग वगैरह अवॉइड करना होता है फॉर 2 to 3 वीक्स, एंड डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। रूपल बंसल जी, टैटू बनवाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताइएगा, और इसके साथ ही कौन से ऐसे लोग हैं, यानी कि अगर मान लीजिए किसी को स्किन इन्फेक्शन है, किसी का स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या फिर किसी को डायबिटीज़ है, क्या ऐसे लोगों को टैटू बनवाने से परहेज करना चाहिए? ऐसा कुछ है क्या?
हाँ जी, बिल्कुल। कई ऐसी स्किन कंडीशंस होती हैं जो टैटू की वजह से एग्रीवेट या बढ़ सकती हैं। जैसे कि स्किन इन्फेक्शंस, अगर उस जहाँ पर आपको टैटू बनवाना है वहाँ पर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है एंड आप वहाँ पर निडल इंजरी करेंगे तो उसके थ्रू वो और ज्यादा स्प्रेड कर जाएगा। तो उस इन्फेक्शन को पहले ट्रीट करिए एंड उसके बाद टैटू करवाइए। इसी तरह से कुछ लोगों को किलॉइडल टेंडेंसी होती है कि बहुत इजीली चेस्ट पे छोटे छोटे हार्ड पिंक कलर की गांठें जैसे बन जाती हैं। तो उस टैटू इंजरी की रिस्पांस की वजह से वहां पर किलॉइड बनने का रिस्क रहता है। तो इन सिचुएशंस में हम मना करते हैं कि जिनको किलॉइडल टेंडेंसीज हैं वो टैटू ना करवाएं। ऐसे ही सोरासिस एंड विटिलिगो जैसी स्किन कंडीशंस होती हैं जिनमें कॉमनर्स फिनोमेना होता है, जहां भी चोट लगती है वहां पर वो डिजीज स्प्रेड कर जाती है, सोरासिस एंड विटिलिगो। तो जिनको एक्टिव सोरासिस एंड विटिलिगो है, हम इन कंडीशंस में भी टैटू कराने के लिए मना करते हैं। रही बात इन्फेक्शंस की या डायबिटीज की, क्योंकि डायबिटीज में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है एंड टैटू एक पोटेंशियल रिस्क तो है ही इन्फेक्शंस के लिए। तो उनको अगर डायबिटीज अंडर कंट्रोल है, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन मेंटेन किया जा रहा है तभी, और उनको कराना ही है टैटू तब कराना चाहिए, अदरवाइज अवॉइडेबल है तो दे शुड अवॉइड। ठीक है। और जब जैसे हम कई बार देखते हैं कि लोग टैटू करा लेते हैं लेकिन 4 साल बाद, 5 साल बाद कई लोग उसे हटाना भी चाहते हैं, तो उसके लिए लेजर रिमूवल जो टेक्निक है वो अपनाई जाती है। क्या उससे भी कुछ नुकसान होता है स्किन को? जी बिल्कुल, क्योंकि लेजर की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि जो इनिशियल टैटू था वो किस लेवल पे था। कभी कभी जब अनप्रोफेशनल तरीके से टैटू बनवाया जाता है तो उसकी डेप्थ सही नहीं होती है, इंक उतनी इजीली रिस्पॉन्ड नहीं करती है लेजर टैटू रिमूवल से। ऑल्सो लेजर की भी मल्टीपल सेशंस होते हैं, लेजर का एक हीलिंग टाइम होता है। हीलिंग के दौरान कभी कभी वहां पर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, घाव को भरने में टाइम लगता है। मार्क्स कई बार कंप्लीट सेशंस के बाद भी हल्के हल्के मार्क्स रह जाते हैं या वाइटनेस रह जाती है। तो हमेशा टैटू बनवाने से पहले कंप्लीटली कंफर्म होना चाहिए कि जो मैं करवाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये मेरी बॉडी के साथ परमानेंट मैं रखना चाहता हूँ, ओनली तभी उसको जाए, क्योंकि रिमूवल प्रोसेस इतना कंफर्टेबल नहीं होता है एंड बहुत पेन्स उस 6 महीने 8 महीने के दौरान आपको लगेगा। ठीक है, लौटते हो आपके पास। प्रदीप सिंह राठौड़ जी, एक टैटू आर्टिस्ट के तौर पर आप मुझे ये समझाइए कि जो आपका टैटू स्टूडियो है, जब कोई भी, जैसे मैं आ गई, मैं आपके टैटू स्टूडियो आ गई, तो आप मुझे सबसे पहले क्या कुछ सलाह देंगे कि मुझे टैटू कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, मुझे आफ्टर केयर क्या कुछ करना चाहिए, और इसके साथ ही जो साफ सफाई, जो हाइजीन का ख्याल रखना होता है वो किस तरीके से आपके स्टूडियो में रखा जाता है? जी मैडम, मैं आपको शुरू करता हूँ आपके वेलकम से। मैडम, अगर आप टैटू बनवाने आते हैं तो टैटू सब लोग नहीं बनवाते। पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सब लोग टैटू नहीं बनवाते हैं। सिलेक्टेड ही लोग टैटू बनवाते हैं, जो पैशन को फॉलो करते हैं ना, पैशन के साथ चलते हैं, वो लोग टैटू बनवाते हैं। टैटू बनवाने वाले जो बीमार रहते हैं ना, उनको टैटू बनवाने का शौक ही नहीं आता है, वो खुद अपनी दवाइयों में उलझे रहते हैं। मैं ये देखता हूँ शौकीन लोग रहते हैं जिनको कोई एलर्जी नहीं होती, बॉडी साफ सुथरी रहती है, वो लोग टैटू की इच्छा करते हैं। जो ऑलरेडी पहले से ही बीमार होंगे ना, वो टैटू बनवाने आते ही नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो बीमार से ही मेला में रोड पे बनवा लेते हैं और बीमार होते हैं। जब टैटू आप कहीं अच्छी जगह जाएंगे ना, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे कि मुझे टैटू बनवाना है। मतलब मैं ये जानता हूँ जो टैटू बनवाता हूँ मेंटली पीसफुल रहता है, एकदम रिलैक्स रहता है, इंसान खुश रहता है, तब शौक रखता है इंसान। मैं ऐसे लोगों को बहुत कम देखता हूँ कि जो मतलब बीमार हो और टैटू बनवाने चला है। नहीं, चलिए वो तो शौक की बात है, ऐसा नहीं है कि मेंटली पीस वाले लोग ही टैटू बनवाते हैं, वो तो अपने अपने शौक की बात है। आगे बताइए कि आप जैसे जो भी ग्राहक आते हैं उन्हें किस तरीके से आप यहाँ पर सलाह देते हैं, हाइजीन का कितना ख्याल रखते हैं? अब तो मशीनें भी हमारी बहुत अपडेटेड आ रही हैं मैम, कि सिर्फ स्टेलाइज करने के लिए सिर्फ उनके टिप और कप को ही लेके काम नहीं करते हैं। डिस्पोजल चीज़ें आ रही हैं कि आप यूज़ करो और फेंक दो। ग्लव्स लगाओ, आप क्या कहते हैं सैनिटाइज करिए, आप अपने उसको थोड़ा सा गर्म करके हीट करके उनको साफ़ सुथरा रखिए। आप जिस टेबल पे वर्क कर रहे हो उसको थोड़ा सा साफ सुथरा रखिए, टेबल मैट वगैरह आ रही हैं, सारी चीज़ें करते हैं।
बहुत साफ सुथरी चीज़ें होती हैं मैम। और टैटू जिनको जैसे हम लोग पूछते भी हैं कि आपको पहले से कोई मेडिसिन चल रही है, आपकी स्किन में कोई एलर्जी है, अगर उनको एलर्जी है तो हम सलाह देते हैं कि आप अपने पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आप बनवा सकते कि नहीं। प्लस जो क्या कहते हैं जिनको एलर्जी होती है या बीपी और शुगर वाले रहते हैं उनसे भी हम पूछते हैं कि क्या आपको कोई शुगर है या बीपी है। अगर शुगर भी है तो आप क्या मेंटेन रहता है कि नहीं रहता, अगर नहीं रहता है तो मत बनवाइए। मैं स्पेशल बोलता हूँ मत बनवाइए, अगर आपको शुगर है तो आप मत बनवाइए। हाँ। बोलते हैं ऐसा। ठीक है। रूपल बंसल जी, टैटू बनवाने से पहले आप जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है वो किस तरीके से स्किन केयर उसे करना चाहिए, और इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि अगर टैटू के बाद इन्फेक्शन हो जाए तो कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? हाँ जी, टैटू करवाने से पहले ऐसा कोई स्किन केयर हमारी तरफ से नहीं रहता है। आपको बस वो एरिया स्टरलाइज रखना है, क्लीन रखना है। एंड पोस्ट टैटू कराने के लिए उसके बाद जो पोस्ट केयर होती है, जो आपको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स वगैरह दिया जाएगा, बस उतना ही लगाना होता है। इसी का मेनली ध्यान रखना होता है। अच्छा, इंक क्या स्किन कैंसर का भी कारण बन सकता है अगर सेम इंक से बार बार टैटू बनवाया जाए अलग अलग लोगों को? तो नहीं, आजकल जो लेटेस्ट इंक्स यूज होती हैं वो कैंसर कॉजिंग नहीं होती हैं। अब तक कोई भी रिपोर्ट्स ऐसी नहीं है कि इंक से कैंसर हो गया हो। हाँ। इंक की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, कुछ ग्रैनुलोमेटस रिएक्शंस हो सकते हैं, वो भी अभी लेटेस्ट इंक से बहुत ही रेयरली अगर प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट पे कराए जाते हैं तो बहुत हाइपो एलर्जेनिक इंक्स होती हैं जो स्किन में कोई रिएक्शंस प्रोड्यूस नहीं करती हैं मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में। ठीक है। प्रदीप सिंह राठौड़ जी, सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है DIY या फिर घर पर भी टैटू बना सकते हैं, उसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या ये करना चाहिए? मैं उसको दूसरे मुद्दे पे लेकर जाऊंगा। मैं पहले आपको बता देता हूँ टैटू को ना सेफ और हाइजीन कैसे रखते हैं। पहले दूसरा आफ्टर केयरिंग कैसे करते हैं। लोग ना घर में डॉग वगैरह भी पाल के रखते हैं, जो वगैरह जैसे टैटू को बने हुए रहते हैं, बड़े हो छोटे हो तो उसको ना चाटते भी हैं, गोद में पकड़ते हैं, तो उन सब से भी बचाना चाहिए। टैटू को ना एक सफाई लगती है कि जैसे मैं टैटू बना दिया हूँ तो आप टैटू बनाने तक के ही मेरा हाइजीन है, उसके बाद भी तो मेंटेन लगते हैं मैम। लोग ना क्या कहते हैं उसकी साफ सफाई भी नहीं करते हैं। अगर आपको कोई ऑइंटमेंट दिया जाता है तो आप टाइमली यूज़ नहीं करते हैं, आप सनलाइट में भी उसको निकल के जा रहे हैं, तो आप धूल डस्ट में भी लोग निकलते हैं क्या कहते हैं बिना उसको कवर किए, तो वो भी एक तकलीफ है ना लोगों की मैम। हम लोग सलाह देते हैं कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए तो सेफ रहता है, नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है उनको। तो इन्फेक्शन जो होते हैं ना उन्हीं की वजह से होते हैं। जैसे गंदे हाथ कोई आके टच कर दिया, कि कोई नया टैटू बना के जाता है तो उसको देखते हैं कि आप दिखाओ कैसा टैटू लग रहा है, तो देखने के चक्कर में उनके हाथ गंदे हैं, साफ है नहीं है, उनको टच कर रहे हैं तो बीमार कर रहे हैं ना मैम। और दूसरा जो घर पे जाते हैं वो घर पे जो टैटू आर्टिस्ट घर पे जाके काम करेगा वो कितना सफाई कर सकता है आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वो उनको कुछ चीज़ें जो उनके पास नहीं होंगी तो उनको कंप्रोमाइज़ करके उनके साथ टैटू बनाना पड़ता है, चाहे उसके निडल में कंप्रोमाइज करना पड़े या कलर में करना पड़े या उसके टिप्स में करना पड़े या ग्लव्स नहीं है तो उनके बगैर भी उनको टैटू बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनको उस समय ग्राहक और पैसा दिखता है। जो घर जाएगा और जो घर से बनवाने आएगा दोनों में अंतर है मैम, आप समझिए इस चीज को। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा रूपल बंसल जी आपसे कि आप क्या सलाह देंगी अगर आपको मैं बोलूं कि आप 3 टिप्स दीजिए कि किन्हें टैटू कराने चाहिए किन्हें नहीं, और टैटू कराने के नुकसान क्या कुछ हैं, फायदे क्या कुछ हैं, वो भी बताइए। जी, सबसे पहले तो टैटू उनको ही कराना चाहिए जिनको कोई एक्टिव स्किन इन्फेक्शन नहीं है एंड कोई सीरियस डिजीज जैसे डायबिटीज नहीं है, कोई सीरियस मेडिसिन उनकी नहीं चल रही, स्पेशली जो इम्यूनिटी कम कर सकती हैं जैसे कैंसर, कीमोथेरेपी या और इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन नहीं चल रही हैं, उन्हें कराना चाहिए। एंड जिन्होंने वैक्सीनेशन लिए हुए हैं, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन और यूनिफॉर्मली होता ही है, तो वैक्सीनेशन के बाद टैटू कराना चाहिए। अपने टैटू आर्टिस्ट को प्रॉपरली चेक करके कि वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन फॉलो की जा रही है नहीं की जा रही है, वहाँ पे फिर उन्हें कराना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मुझे क्या डिज़ाइन चाहिए,
क्या मैं कोई अगर नाम लिखा रहा हूँ, या हमारे पास जो जनरली लोग आते हैं टैटू रिमूव करवाने, उनमें से 90% नेम होते हैं जो हम रिमूव कर रहे होते हैं। तो ऐसे में मैं सलाह यही देती हूँ कि आगे अगर आप टैटू कराएं तो प्लीज कोई नेम ना कराएं, कोई छवि करा लीजिए, कोई कलाकृति करा लीजिए, लेकिन नेम मत कराइए, क्योंकि फिर उसको कई बार हमें रिमूव करना पड़ता है। एंड रिमूवल किया जा सकता है, रिमूवल प्रोसेस इतना टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन रिमूवल भी किया जा सकता है। लेकिन बेटर यही होगा कि आप पहले ही डिसीजन उस तरह से लीजिए कि आगे रिमूवल की सिचुएशन ही ना बने। ठीक है, चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से सवालों का जवाब दिया गया है, मैं उम्मीद करती हूं कि जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, टैटू कब कराना है, कब नहीं कराना है, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें आपको टैटू कराना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप टैटू स्टूडियो जाते हैं, ये सब आपको पता चल गया होगा। इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।